वेदिका करमानी, उसकी माँ है मीना करमानी। फेसबुक पे भी आप देखोगे एक लेडीज है, ऐसी दुबली पतली है, उसकी बेटी का नाम वेदिका करमानी है, और वो मैडम जो है उनका नाम है मीना करमानी, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1983। मैं 84 का हूँ, वो 83 की है, मतलब मेरे से 1 साल से बड़ी है। अब उनकी पहली दशा 13/4 की चल रही है, और उन्होंने कुछ मुझे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, तो मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, और फिर बोली सर बताए, मुझे डेट ऑफ बर्थ भी डाली थी। तो मैंने बोला आप तो बच गए, बोला क्योंकि बोलते ना देश काल पात्र, तो देश काल पात्र देखा मैंने, एकदम पात्र ऐसा है, एकदम एकदम मतलब आप बोलोगे टीबी पेशेंट से भी डेंजरस। तो पात्र मुझे समझ में आया ऐसा है, 13/4 दिख रहा है मुझे। मैंने बोला आप बाल बाल बच गए, आपकी जान बच गई, हेल्थ इश्यू हॉस्पिटलाइजेशन के योग थे आपके साथ, तो बड़ा स्ट्रगल है जीवन में। तो आप तो बोलती सर बिल्कुल सही कहा आपने। तो बातें हो गई, तो बोलती कि आपका व्हाट्सएप नंबर, तो मैंने शेयर किया नंबर। तो दोनों दोनों की बातें हो रही, अच्छी खासी दोस्ती बनी हम दोनों की। फिर हम लोग फोन करने लगे एक दूसरे को। फिर मैंने गहराई से पूछा हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी एग्जैक्ट क्या हुआ था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि वो 13/4 चल रहा था उसका। उन्होंने मुझे बोला कि मैं जॉब करती थी और मेरी सहेली भी मेरे साथ थी, तो हम लोग टिफिन लेके जाते नहीं थे। क्यों? नहीं, मैं बोला टिफिन लेके जाते नहीं थे हम लोग। बोला तो फिर खाते क्या थे? तो बाहर खाने का कुछ, तो कभी सैंडविच खाओ, कभी कभार वड़ा पाव भी चलेगा, कभी कुछ दाल राइस वगैरह ऐसा कुछ खा सकते हो, डोसा वगैरह, इडली वगैरह। नहीं बोलती हम लोग नहीं खाते थे। बोला क्यों? मुझे शर्म आती, लोग देखते। अरे यार, बोला ये भी कोई बात हो गई? अब क्या तुमको सब राउंड मार के खड़े होके देखेंगे तुमको ही? ये क्या मतलब गलत फहमी है आपकी? देखेगा तो लोग नॉर्मली देखते हैं, उसमें क्या सबको देखते हैं लोग, आंखें देखते लोग, उसमें क्या परेशानी है? नहीं बोले लोग देखते हैं, इसलिए हम लोग टिफिन टिफिन लाने का कंटाला आता था, और खाना भी खाते नहीं थे बाहर, क्योंकि लोग देखते हैं, शर्म आती है। अरे भाई सारी दुनिया खाना खाती है, उसमें क्या शर्माना है? तो वो खाना खाते नहीं थे, टिफिन भी लाती नहीं थी। तो बोले फिर जिंदा कैसे थे? बोलती मेरी सहेली थी फ्रेंड, वो क्या करे, मुल्तानी मिट्टी लाती थी, मुल्तानी मिट्टी। सोचो, ये मैं कल्पना करके कहानी बोल के नहीं बता रहा हूँ, इट्स अ रियल फैक्ट, इंसिडेंट है ये। चाहो तो उस लेडीज को देखो आप, उसे कांटेक्ट करो, वो बताएगी, आप यही बात बताएगी जो मैं बता रहा हूँ। तो ये आज मेरे स्टडी में काम आ रहा है ना एग्जाम्पल। वो क्या करती थी, उसकी सहेली लाती थी मुल्तानी मिट्टी, तो वो बोलती थी ले खा। अब वो भी खा रही, वो भी खा रही। सोचो क्या आदमी के ऊपर योग काम करता है, कैसे आता है योग, कुछ पता नहीं चलता। वो मुल्तानी मिट्टी खा रही है, ये भी खा रही है उसके साथ। मैंने बोला आर यू क्रेजी, पागल हो? कि 1 साल से बड़ी है, लेकिन मैंने रिएक्ट कर दिया, बोला पागल हो क्या? मुल्तानी मिट्टी कोई खाता है क्या? मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। बोलती यही बात है। फिर बोला उस सहेली को, बोलती सहेली को तो कुछ हुआ नहीं, कुछ खास, थोड़ा बहुत कुछ हुआ, वो ठीक हो गई। मेरा लंबा चौड़ा ऑपरेशन चला अपेंडिक्स का, 3 3 डॉक्टर थे मुझे फॉलो करने के लिए, मैं तो जा रही थी, जाने वाली थी। लंबा चौड़ा ऑपरेशन चला मेरा। तो मैंने क्या बोला, मैंने उसको देख के, पात्र काल देश काल पात्र को देखते हैं हम लोग, पात्र एकदम ऐसा था, 13/4 चल रहा था। मैंने बोला आप जान बच गई आपकी, हेल्थ इश्यू हॉस्पिटलाइजेशन के योग थे आपकी। बोलती बिल्कुल सही बात है। तब बोलती मैं बच गई। फिर बोलती शादी के टाइम बोला गया कि लड़कों वालों को बताना नहीं है ऑपरेशन हुआ है करके, और टैलेंट नंबर भी उनका 16/7 है। बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, खाने के लिए सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, घर में नौकर चाकर है। मुझे वीडियो कॉल कर देते हम लोग, वो दिखाती थी मुझे, घर में सबकी दुकान है, सब लोगों की किराना माल की दुकान है, सब अमीर लोग है, पैसे की कमी नहीं, खाने पीने की कमी नहीं, नौकर चाकर, बेड, सब कुछ है, लेकिन भूख नहीं लगती। मेरे डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा है, डॉक्टर कितनी दवाई करी, कुछ नहीं हो रहा। मैं थक गई, मुझे दवाई कर करके, अब नहीं करती दवा। अरे मैंने बोला देखो डेंजर है, बोला तुम पर कार्मिक डेप्ट है, अब कोई तुमको देखेगा तो बोलेगा सीरियस टीबी पेशेंट है, कुछ करो यार। बोला कुछ अरे भूख लगेगी तो ना, भूख नहीं लगती, घर में घी है, दूध है, सब है घर में पड़ा हुआ, लेकिन भूख नहीं लगती। और 13/4 में उसके साथ ये सब हुआ। एक और 13/4 का एग्जाम्पल है। एक लड़की नागपुर से थी, ठीक है, आई हैव अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। एक लड़की नागपुर से थी, वो बड़ी परेशान थी, और लोग भेजते ना आपको मैसेंजर पे, मैसेज करते, 10 तरीके के लोग मैसेज करते, कोई फ्रॉड भी होता है, कोई ये भी बोलता है आपकी लॉटरी लगी है।
आप 20,000 रुपए भेजो। मैं बोलते एक काम करो, मेरे लॉटरी के पैसे आप रखो। क्यों, आपको पैसा नहीं चाहिए? बोला नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी आदमी, मुझे कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं। फिर खाते क्या हो? कुछ नहीं, अपने भक्तों के घर जाता हूँ कभी भी, जो भी घर में राय से उठा लेता हूँ, खा लेता हूँ। मैं पैसा वैसा मुझे कुछ मालूम ही नहीं। तो मुझे मैसेज आया एक लड़की का कि मैं, मेरे बहन का देखना है सब। बोला बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। अब उन्होंने डेट ऑफ बर्थ भेजी। अब मुझे दिख रहा है 13/4 चल रहा है, बचपन में कंटिन्यू चल रहा है 13/4। मैंने बोला बचपन में कोई बीमारी, शारीरिक कष्ट था आपकी बहन को? बहुत तकलीफ है बोला, इसकी जिंदगी में स्ट्रगल है बहुत। बोलती यस, उसके आंग में ऐसा कुछ आता है, मैं अपनी जान दे दूंगी, ये करूंगी। सारे लोग जमा होते मोहल्ले की। और बोलती मैंने बोला बचपन में भी बहुत बीमार थी, शारीरिक कष्ट है इसको। बोलती सर मैं क्या बताऊं आपको, आप प्लीज, मैं क्या बताऊं, मुझे शर्म आ रही है बताने में। नहीं नहीं प्लीज बताओ, बोला मैं आपको अच्छे से ये कर रहा हूँ, प्लीज बताओ। तो उन्होंने मुझे पता है क्या बोला? उन्होंने मुझे बोला मेरी बहन जब 8-9 साल की थी। देखो आपको ये इसलिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आए कि योग कैसे काम करते हैं। आप भी कभी लोगों का देखोगे, तब आपको भी नए नए लोगों की जिंदगी में क्या क्या हुआ, ऐसे ही मालूम पड़ेगा आपको। तो 8-9 साल की लड़की थी, तो हमारे घर बड़ा था, तो हमने रेंट पे लोगों को रखा था, 2 लोगों को। वो लोग मेरे बहन का रेप करते थे, मेरे बहन के ऊपर अत्याचार करते थे, और मेरी बहन को चाकू दिखाया था कि आपने अगर कुछ बोला तो उसको, तुमको जान से मार देंगे, चाकू दिखाया था। और उसका रेप जो सब कुछ मतलब करके 1-2 साल के बाद वो लोग निकल गए। और बहन 8 साल की, कभी ना कभी तो बड़ी होगी। जब वो बड़ी हो गई बोलती है, तब मुझे बताया कि ये लोग मेरे साथ ऐसा करते थे। अब तो वो चले गए, कब क्यों, क्या पकड़ेंगे, क्या करेंगे, गए सब खत्म हो गया। शारीरिक कष्ट आ गया ना। रेप भी तो एक शारीरिक कष्ट है, डेंजरस कष्ट है। शारीरिक और मानसिक कष्ट हो गया। इतनी बच्ची को, और ऊपर से आप चाकू दिखा रहे हो, तो क्या होगा उसके उसके साथ? उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होगी, डर होगा उसके मन में। तो लोगों से डरती थी वो, हमेशा। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हुई, और योग भी काम कर रहा है उसके। ऐसे कई सारे एग्जांपल मेरे पास है। किसी को मैंने बोल दिया हॉस्पिटल, यस बोलते मेरे पैरों का एंकल टूट गया है, और मैं हॉस्पिटल में था। एक लेडीज को ऐसे ही मैंने बोला कि आप सेपरेशन से गुजर रहे हो, बोला अभी अभी, बोला तक समय खराब है, बोला डिवोर्स सेपरेशन के योग है, पति पत्नी अलग होने की। बोलती सर यू आर ए जीनियस। बोला क्यों, क्या हुआ? बोलती सर मैं अभी अपने माँ बाप के घर पे हूँ। बोला क्यों? बोलती सर कुछ ऐसा कुछ तो हुआ, तो पति ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। पति ने उधर हाथ उठाया, तो बोलता है मैं पूरा अपना सामान लेके घर पे आया, 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, पति से कोई बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। सब उसको ब्लॉक कर दिया, फेसबुक पे ब्लॉक, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक, व्हाट्सएप पे ब्लॉक, उसको मार दिए। क्या करूं, मैं जाऊं क्या नहीं जाऊं? मैं बोला बाबा ये तो आपका आपसी मामला है, देखो क्या है, कैसे देख लो, या तो एक बार उनको मौका दो। ठीक है? तो ऐसे इस तरह से योग बनते हैं आदमी की जिंदगी। एक लेडीज को भी ऐसे ही बोला था, जो बाहर की थी, फॉरेन की। उनको भी मैंने बोला यार आपकी फैमिली में बड़ी प्रॉब्लम है, बोला पंगे है फैमिली का, ये नहीं बोला। और सारी दशाएं कार्मिक नंबर। तो बोलती मैं जब छोटी थी ना, मेरी 12 साल की थी, तभी मेरी माँ ने मुझे छोड़ के भाग गई। मेरी माँ मुझे छोड़कर भाग गई। अब हम तो सोचते हैं कि माँ बाप बड़े प्यार करते, लेकिन योग ऐसा काम करता है कि उसकी माँ ने उसको, 12 साल की थी लड़की, उसको छोड़ के माँ भाग गई। थोड़ी बड़ी हो गई, उसका भाई था, भाई ने रेप करने की कोशिश करी। तो ये योग काम करते जिंदगी में, बिल्कुल। ठीक है ना? अब आपको किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, और अभी आपने माइक चालू करने का कष्ट करिए, और कैमरा भी चालू करने का कष्ट करिए, नहीं तो फिर मुझे लगेगा मैं कहीं खुफिया एजेंसी में हूँ। अभी क्या, किसी को क्या पूछना है, क्या बोलना है? इंदु जी कैमरा चालू कीजिए। थैंक यू। हाँ, कुछ पूछना है बताइए।